नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है लेनकोर होल्डिंग लिमिटेड के बारे में। तो ये दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जानकारी वो मांगी वो भी, और जिनके पास ये शेयर रखे वो भी। इस मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये जो कंपनी की जो है ये रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनी है। इसका जो काम है बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाना, मकान बनाना और कमर्शियल मॉल वगैरह ये बनाना काम है। लेकिन दोस्तों, अगर रियल एस्टेट क्षेत्र में हम देखा जाए तो आपको हज़ारों कंपनियां मिलेगी। कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी बुरी है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इन कंपनियों का ज़्यादातर जो व्यवसाय जो चलता है तीसरे थर्ड पार्टी की डिमांड के ऊपर चलता है। यानी कह सकते हैं अगर डिमांड मार्केट में बढ़ेगी रियल एस्टेट में, इनका बिजनेस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी तो इनका बिजनेस घट जाएगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस हमेशा, और तो रियल एस्टेट क्षेत्र ऐसा रहा है कि हर 2-3 साल में इसकी डिमांड बढ़ जाती है, एकदम अचानक से बढ़ती है, और हर 2-3 साल में इनकी डिमांड अचानक ख़त्म हो जाती है। ऐसे कई तो ऐसे में क्या होता है कि कई कंपनियां जो होती है, जो इस क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां, वो अगर भारी भरकम दबाव में आ जाती है, घाटे में आ जाती है। और जब घाटे में आती है तो आपको पता होगा कि चाहे जेपी ग्रुप हो, चाहे यूनिटेक ग्रुप हो, चाहे अंसर हो, चाहे कौन से बड़े बड़े जो ग्रुप भी धाराशायी हो जाते हैं। तो ये जो कंपनी का उन्होंने शेयर ले रखा, मेरे दर्शक ने ले रखा, तो उनके लिए भी ये जानकारी है कि आपको इस इन्वेस्टमेंट अगर आपने किया हुआ है तो आपको कब निकालना चाहिए। अभी ज़रूर आप लॉस में है कि आपने करीब 60 रुपये के आसपास ले रखा है, लेकिन अभी 43 रुपये रेट चल रही है। तो ये जब भी आप किसी भी रियल एस्टेट क्षेत्र कंपनी में निवेश करो तो हमेशा ऐसी खबरों से आपको जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि रियल एस्टेट में सरकार की क्या घोषणाएं हो रही है, इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सरकार अगर टैक्स से बढ़ा रही, मकानों पर टैक्स से बढ़ा रही या रियायत दे रही, सीमेंट के भाई जो इसका जो रॉ मटेरियल है, इनका जो सीमेंट है, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, तब भी इनका इन कंपनियों पर इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सीमेंट के दाम बढ़ते हैं, सरिया के दाम बढ़ते हैं, मजदूर की लेबर रेट बढ़ती है। उससे क्या होता है कि इनकी कॉस्टिंग प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मार्केट में डिमांड घट जाती है, तो इनके सारे बनाए हुए प्रोजेक्ट है तो पूरे नहीं हो पाते तो ये कंपनी भारी भरकम, क्योंकि ज़्यादातर जो ये जो कारोबार है, इसको कारोबार समझिए कि ये जब भी कोई प्रोजेक्ट खड़ा करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि काफ़ी पैसा बाहर से बोरो करते हैं या फिर प्री लॉन्च बुकिंग करके लोगों से लेते हैं। लेकिन जब जिस समय लेते हैं उस समय इनका जो मार्केट में जो प्राइस होती है सीमेंट की, लेबर की और सरिये की वगैरह के जो कच्चा माल है, तो कच्चे माल की जो प्राइस होती है उसके आधार पर ये लॉन्च करते हैं। लेकिन एकदम से अगर प्राइस बढ़ जाती है तो वहाँ पर ये कंपनी के साथ उस मतलब जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए है उसको पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो कंपनी, हालांकि इस कंपनी के साथ अभी तक ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। कंपनी बहुत छोटी है, एक माइक्रो कैप श्रेणी की कंपनी है लेनकोर होल्डिंग लिमिटेड। एक बहुत छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनी, मात्र 300 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 317 करोड़ का। तो इस छोटी कंपनी का जो शेयर की जो प्राइस अभी जो चल रही है वो करीब 43 रुपये प्राइस है। तो 43 पे आपको लगेगा कि कम प्राइस है, लेकिन आप अगर आप इसका बोनस, डिविडेंड वगैरह सब कुछ देखोगे, जो शेयर स्प्लिट हुआ है सब कुछ देखोगे, तो आपको शेयर ज़रूर महंगा है ये, क्योंकि टुकड़े हो चुके हैं, ये स्प्लिट हो चुका है, हर एक शेयर के 5 शेयर बन चुके हैं। अभी लेटेस्ट इन्होंने जो बोनस दिया, हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया है। मतलब कह सकते हैं कि इस जो करंट है, अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं कि तो 1 शेयर के 7.5 शेयर बन चुके हैं, जो कि जब शेयर मार्केट में लिस्ट हुआ होगा जिस प्राइस में, तो उससे 7.5 शेयर बन चुके हैं 1 शेयर के। और 7.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो करीब 200-250 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं आप। 1 शेयर अगर इसमें बोनस नहीं मिलता और स्प्लिट नहीं होता शेयर, तो आप अभी ये शेयर करीब 250 रुपये के ऊपर खरीद रहे होते हैं, समझ लीजिए। एक 300 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी का 250 रुपये में खरीदना, आप अंदाज़ लगा सकते हैं कितना महंगा खरीद रहे हैं। अगर हम इस कंपनी के पूरे डेटा की जानकारी हम निकालते हैं तो डेटा ये है कि इसका जो 1985 में आर शेखर ने इसकी स्थापना की थी चेन्नई से, अभी इसकी शेयर की प्राइस चल रही है 43 रुपये के आसपास चल रही है। इसका अगर लो और हाई की बात करेंगे तो चाहे सालाना हाई देखो, चाहे लाइफ टाइम 40 रुपये का लो मिलेगा और हाई मिलेगा करीब 60-65 रुपये का। इसका जो बुक वैल्यू है वो करीब 25 रुपये 30 रुपये के आसपास बुक वैल्यू है इसकी, और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये, क्योंकि शेयर स्प्लिट हो चुका है। इस कंपनी के ऊपर कर्जा नाम मात्र कर्जा है, केवल 1 रुपये के मुकाबले 50-60-70 पैसे कर्जा देना है, कहीं यानी कर्ज मुक्त भी कह सकते हैं। कंपनी प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 51% होल्डिंग है, पहले 62% होल्डिंग थी, तो प्रमोटर ने अपनी 10% होल्डिंग करीब निकाली है। अभी उनके पास 51-52% होल्डिंग है। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। प्रमोटर ने अपने निवेशकों को बोनस भी दिया हुआ है, डिविडेंड भी दिया हुआ है, और शेयर स्प्लिट भी हो चुका है। बोनस कंपनी ने 3 बार बोनस दे चुकी, 2 बार बहुत पहले बोनस दिया था,
और एक बोनस अभी लेटेस्ट दिया जो कि हर 2 शेयर पे 1 शेयर का बोनस है। और डिविडेंड कंपनी 20-20, 25-25 पैसे का डिविडेंड देती है, जो कि कोई खास बड़ा लिक्विड कंपनी देती है अपने निवेशकों को। कंपनी का रेवेन्यू की बात करेंगे तो लेटेस्ट रेवेन्यू इनको आया है, करीब 43 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 2-2.5 करोड़ का इनको प्रॉफिट भी हुआ है। इसका पिछला अगर दिसंबर क्वार्टर का देखा तो 39 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 1.25 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। पूरे साल का हम देखेंगे 2023 का देखेंगे तो उसके अंदर 138 करोड़ का रेवेन्यू आया है और 6 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इनको। यानी कि चाहे क्वार्टरली देखो चाहे सालाना देखो, इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। 138 करोड़ में मात्र 6 करोड़ रुपये का ही प्रॉफिट आना, यानी कि मात्र 4% का मार्जिन इनको मिल रहा है, जो कि कंपनी को नेगेटिव बनाता है। रियल एस्टेट क्षेत्र वो होता है जहाँ पर कि 25 से 30% तक का मार्जिन लेकर चलती कंपनियाँ, लेकिन इनका जो मार्जिन है, जो अर्निंग मार्जिन है, केवल 4% का बैठता है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 138 करोड़ के रेवेन्यू में केवल 6 करोड़ का प्रॉफिट होना, तो वो 4 के आसपास ही बैठता है। ये इसको ज़रूर नेगेटिव बनाता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि कंपनी में क्या होता है कि जब किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं उस समय जो प्राइस होती है और अगर बाद में प्राइस बढ़ जाती है तो उसका नेगेटिव असर कंपनी पर पड़ता है। और इसी कारण क्योंकि रियल इस्टेट से जुड़ी कंपनियां हैं, तो हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का मार्जिन कितना लेकर चले। अगर कंपनी का मार्जिन 10 से कम है तो आपको थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। 10 के ऊपर ही मार्जिन तब भी उसमें पैसा डालना चाहिए। एक मार्जिन कम होगा तो निश्चित कंपनी आपको कुछ नहीं दे पाएगी, कंपनी दबाव में आ जाएगी। और कंपनी जो बाहर से बोरो करती है, जो ब्याज से पैसा उठाती है, उसका ब्याज चुकाना मुश्किल हो जाएगा। जब मुश्किल हो जाएगा तो ना तो ब्याज चुका पाएगी और कर्जे में दब जाएगी कंपनी। तो इसलिए नेगेटिव पॉइंट बन जाते हैं कुछ। हालांकि ये कंपनी के साथ अभी तक एक अच्छी बात ये है कि कंपनी अभी तक भारी भरकम कर्जा नहीं है इनके ऊपर, कर्ज मुक्त की श्रेणी में कंपनी है। इस कंपनी की अगर हम कहानी की जानेंगे तो कहानी भी अच्छी है। मतलब ये 1985 में आर शेखरन ने अपनी इस कंपनी की स्थापना की थी। पहले ये खाली रियल एस्टेट से जुड़े मतलब प्रॉपर्टी के काम किया करते थे, तब इन्होंने स्थापना की थी DBS प्रॉपर्टी के नाम से स्थापना की थी 1985 में। उसके बाद इन्होंने 1-2 कंपनियां और बनाई थी, जिसमें जो लेनकोर प्रॉपर्टी के नाम से बनाई थी, लेनकोर रियल एस्टेट के नाम से बनाई थी। लेनकोर अलग अलग कंपनी बाद में क्या करेगी, सारी कंपनी को इन्होंने एक कंपनी में मर्ज कर दिया। ये 2015 के आसपास की बात है। सारी कंपनी को मर्ज कर दिया और एक कंपनी बना दी है जिसका नाम है लेनकोर होल्डिंग लिमिटेड। अब क्या होगा कि जो आपको इसमें नज़र आएगा कि 2 बार एक कंपनी बोनस और दे चुकी है। एक बार इन्होंने बोनस दिया 96 में बोनस दिया था। हर मतलब 1 शेयर पे इन्होंने 3 शेयर का बोनस दिया था और बाद में 2015 में दिया था, हर 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया था। तो क्या था, पहले इनकी 2-3 कंपनियाँ अलग अलग कंपनियाँ थी कि लेनकोर प्रॉपर्टी के नाम से थी, लेनकोर रियल एस्टेट के नाम से थी और लेनकोर को और जो DBS प्रॉपर्टी, तीनों क्या करें, सारी कंपनियों को एक कंपनी में मिला दिया और जहाँ वहाँ पर क्या बोनस शेयर वगैरह इशू किए थे। तो वो उस बोनस शेयर के हिसाब से इस कंपनी में जो नज़र आते हैं कि हर 1 शेयर पे 3 शेयर का बोनस दिया है, 1 शेयर पे 1 शेयर का बोनस दिया और बाद में अभी लेटेस्ट बोनस दिया है। ओवरऑल हम अगर कंपनी के अगर जानेंगे तो कंपनी एक एवरेज कंपनी में आती है। अगर हम इसके प्राइस का हम कैलकुलेट करेंगे, गणित निकालते हैं, तो जो ऊपर का जो प्राइस है 65 रुपये का, तो 65 रुपये से अभी आपको 43 मतलब 20 रुपये कम प्राइस में मिल रहा है। तो फ़ायदे में है। अगर आप इसका जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू इसके 25-26 रुपये बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू से भी अगर आप शेयर लेते हैं तो करीब आपको 2.25 रेट पे मिल रहा है। वो वहाँ भी ठीक है, बुक वैल्यू के साथ ज़्यादा महंगा नहीं है। अगर आप इसका हम देखेंगे कि जो फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये है, लेकिन चूँकि हर पे 1 शेयर 5 शेयर में टुकड़े हो चुके हैं, तो यहाँ जरूर आपको महंगा लगेगा कि अगर 5 शेयर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं कि 200 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं, यहाँ जरूर आपको महंगा लगेगा। लेकिन कंपनी का कोई इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको शेयर सस्ता मिला, 50 रुपये कम प्राइस का मिल रहा है। कंपनी करती है अपने शेयरों की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह से, अगर कोई बोनस इशू देती है, कई तरह से वो शेयर के टुकड़े कर देती है, तो वो हर कंपनी करती है, वो कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। कुल मिला के कंपनी है, एवरेज कंपनी है, अच्छा शेयर है। आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लॉस में हो तो आप अगर और ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर, मतलब एवरेज करना चाहते हैं, अगर ये किसी से में अगर 40 रुपये से कम में मिला, अभी 43 रुपये रेट है, 40 से कम में मिलता है आपको, करीब 35-36 मिलता है, तो आप एवरेज कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन ऊपर की प्राइस अगर आपकी जो 60 रुपये प्राइस निकल आती है, 60 के ऊपर निकलता शेयर, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन हाँ, 2-3 साल के लिए अगर आप होल्ड करते हैं इसको 2-3-4 साल के लिए, तो आपको ये शेयर वापस 150-200 तक जाता हुआ दिख जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। बार बार बेचोगे खरीदोगे तो आपका टैक्स वगैरह GST चार्जेस वगैरह इतने लग जाएंगे, आपको सारा प्रॉफिट मारा जाएगा।
हमेशा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से करना चाहिए, खासकर जो रियल इस्टेट है या जो जितने जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां वगैरह ही है और आईटी सेक्टर है, इस सेक्टर में क्या होता है कि इनमें थोड़ा लॉन्ग टाइम पर पैसा मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है लेकिन लॉन्ग टाइम रखने पर ही मिलता है। तो ये दोस्तों टोटल कंपनी की जानकारी है और शेयर की जानकारी। कैसा लगा ज़रूर बताना, इन्वेस्ट करना ना करना फिर मैं कह रहा हूँ आपकी मर्ज़ी रहेगी, मुझे जानकारी देना तो जानकारी दे दी है। कैसा लगा ज़रूर बताना।